हेलो दोस्तों, जय श्री राम। बाइक तो आप सभी चलाते होंगे, बाइक या फोर व्हीलर जो भी। क्या आपने कभी पंचर टायर में हवा भर के ज़्यादा दूर चलते हुए देखा है? कुछ ऐसा ही हुआ है इंडी गठबंधन के साथ में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। कुछ महीने पहले ही 2023 में इंडी गठबंधन बन के कुछ छोटी मोटी पार्टियों ने मिलके गठबंधन बनाया था। गठबंधन बनने के बाद में लोग सवाल करने लगे थे कि ये गठबंधन साल भर भी चलेगा या नहीं। हुआ भी। पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही इंडी अलायंस से निकलकर IN अलग हो गया और DI अलग हो गया। गठबंधन के सारे बंधन तोड़कर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बोल रही है मुझे कांग्रेस का मुंह भी नहीं देखना। और उधर से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब से भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और अंत में रहे बिहार से नीतीश बबुआ, दल बदलू। इनका तो कहना ही क्या है। आपको बता दूं कि इंडी गठबंधन की सबसे पहली बैठक नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार पटना में ही की गई थी। नीतीश बाबू ने सोचा कि हम 8 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो क्यों ना अब CM का चेहरा बनने की कोशिश करें। इसी के लिए उन्होंने सभी पार्टियों को पटना में इनवाइट किया और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सोच रहे थे। परंतु वहाँ पे गठबंधन में कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी बात नहीं बनने दी। चलो दोस्तों, ये गठबंधन इतनी जल्दी क्यों टूट गया? कुछ एक सवाल हैं। क्या इन पार्टियों को अपने अपने लालच मार गए? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को मिले अपार समर्थन से ये लोग घबरा गए, या फिर इंडी अलायंस को इतनी जल्दी ख़त्म कर लेना ठीक नहीं होगा? चलो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बात है जून 2023 की, जब इन पार्टियों को लगने लगा था कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी को हराना है तो सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा, नहीं तो 2024 क्या 2094 तक हम लोग पावर में नहीं आ सकते। और सबसे पहले ये बात समझ में आई युगों युगों से पलटी मारते आ रहे नीतीश बबुआ को। 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश बबुआ को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि PM बनना है तो क्यों न एक अलायंस बनाया जाए, और उसके लिए पहल की नीतीश बबुआ ने। उनकी इस बैठक में कुल 16 पार्टियों ने हिस्सा लिया। अब नीतीश को लगने लगा था कि अगर ये अलायंस बनाने का किस्सा अगर नीतीश बाबू शुरू करते हैं तो क्यों ना इस अलायंस से उनको PM बना दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में वो झारखंड के CM से मिले, शरद पवार जी से मिले, यहाँ तक कि वो अलायंस का हिस्सा बनाने के लिए उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी से भी मिलने चले गए, जो कि आज तक बीजेपी के खिलाफ किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बने। फिर भी नीतीश कुमार उन्हें मनाने चले गए। नीतीश बबुआ की इस पहल से बाकी पार्टियों को भी समझ में आने लगे, हाँ भाई बंदा ठीक कर रहा है, अकेले तो हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, चलो साथ मिलकर करते हैं। क्या हुआ जो हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, मामले में सोच तो मिलती है। हमारा PM फेस डिसाइड नहीं है तो क्या हुआ, बीजेपी को हराएंगे तभी तो हम बचेंगे। इसी बीच कर्नाटक में इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस में एक नया जोश आ गया। अब सभी को शक था कि ये पार्टियां सीट शेयर कैसे करेंगी, और दूसरा सबसे बड़ा शक अलायंस का लीडर कौन बनेगा। इन दोनों सवालों का जवाब उम्मीद थी कि 2024 में मिल जाएगा, और मिला भी। हुआ यूं कि 13 जनवरी को अलायंस की बैठक थी। उसमें नीतीश कुमार को चेयरपर्सन बनाने की बात हुई, लेकिन इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी चुप रहे, और राहुल बाबा ने एक बड़ा सा स्पीच दिया। इस पर तेजस्वी यादव ने बोला कि अगर ममता जी नहीं है तो उनके एक को हटा दिया जाए, वो अगर खिलाफ भी होते हैं तो भी नीतीश कुमार को हम बना सकते हैं। पर बात नहीं बनी, और यहाँ पे नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा। इसका खामियाजा इंडी अलायंस को बहुत बड़ा भुगतना पड़ा।
हुआ यूं कि दल बदलू नीतीश बबुआ अलायंस से अपना पल्ला झाड़कर एनडीए के साथ सरकार बना बैठे। इस बीच आरजेडी नेता लालू ने उनको 5 बार फोन किया, लेकिन नीतीश ने फोन नहीं उठाया, ना उनसे मिल रहे हैं, और अपने आने वाले 2 दिन के सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए, और बीजेपी के साथ सरकार बनाकर बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ पर इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब जिस नीतीश बाबू ने 2024 में बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बनाने की पहल की थी, वही नीतीश बाबू चुनावों से पहले ही बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। अब इससे ज़्यादा बड़ा मजाक इंडी अलायंस के साथ और क्या हो सकता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने साफ साफ कह दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, उन्हें कांग्रेस का मुंह नहीं देखना। भगवंत मान जी पहले बता चुके हैं कि वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे कांग्रेस ने वर्षों से राज करती आ रही है, वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी अखिलेश यादव ने 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था। अब जाके उनकी कोई न्यूज़ आ रही है कि 11 सीटों पर सेटलमेंट हुआ है, 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा सपा चुनाव लड़ेगी सब पे। तो जो लोग सवाल कर रहे थे कि यह गठबंधन साल भर भी चलेगा कि नहीं चला दोस्तों। अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाया इंडी गठबंधन। चलो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें।